तो आयतों के परिमाप इतने हुई, एकरो तो परिमाप 40 सेंटीमीटर हुई, ऐसे की तरवा ये बा। उसी तार को जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एसआर डिजिटल क्लासेस में। ऐसा करते हैं कि आज हम लोग देखेंगे जो हमारा 10 जनवरी 2022 को सीटेट ऑनलाइन वाले में पेपर आया था, उसके गणित के प्रश्नों को चेक करेंगे और सीखेंगे कि कैसे उसको सॉल्व करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप पूरे वीडियो को देखिए। यदि आपको लगे कि वीडियो कारगर है तो आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, अन्यथा कोई बात नहीं है। चलिए, तो पहला प्रश्न क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है, यदि 8 अंकों की संख्या, ये हमारे पास दे रखा है 8 अंकों की संख्या 11 से पूर्ण विभाजित हो जाती है, ए के स्थान पे अंक क्या होगा? यानी कि ये जो संख्या दिया है ये 267A3298। अब कह रहा है कि यदि इसको 11 से डिवाइड किया जाए तो ये क्या होता है, पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, पूरा विभाजित का मैंने कहा शेषफल शून्य हो जाए, ये है ना। तो जब शेषफल शून्य हो जाएगा तो आपको बताना है कि हई जौन ए बहे जाए एकरा जगह पे का आई, यही ना बताना है। तो देखिए, 11 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 11 का विभाज्यता का नियम कहता है कि पहला अंक लेके दूसरा का अंक छोड़ दो, तीसरा का अंक लो। अच्छा, चौथा अंक छोड़ के पांचवा अंक लो, छवा अंक छोड़ के सातवां अंक लो। अच्छा, एक के आपस में जोड़ दो तो 6 ए 2 8, एक के जोड़ तो 6 2 8 8 16, यानी कि 16 धन ए आ गए। अच्छा, आ दूसर का दू, एगो छोड़ के तीसर का, फिर एगो छोड़ के, यानी कि एक एक कहल जाला अल्टरनेट नंबर के सम। तो अल्टरनेट जो डिजिटो बड़ा सन एगो के सम कहल 2 7 3 और 9। एक ही जोड़बा तो कितना ही भी है, तो 7 3 10, 10 9 19 और 19 2 21। अब ये दोनों के जौन अंतर आवे के चाहिए, यानी कि जो इसका डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होगा के चाहिए, या तो शून्य होको या तो 11 के पहाड़ा में आवेला संख्या होको। तो हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंस फाइंड करेंगे। अच्छा, ये बताइए 21 ये है और ये वाला आया है 16 प्लस ए। तो ये बताइए 21 में से इसको घटाने पे शून्य कब होगा? जब ये 21 बन जाए। तो 16 में कौन सा नंबर जोड़ा जाएगा कि 21 हो जाए? तो यह भी जानते हैं कि 16 में 5 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएगा। तो एक जगह पे कौन सा संख्या हमने लिखा है? एक जगह पे हमने लिखा है संख्या 5। तो ये बताइए इनमें ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? पहला है नहीं, दूसरा है नहीं, तीसरा का हमको दिख रहा है 5, यानी कि पहला का सही आंसर क्या हो जाएगा? 5, यानी एक जगह पे क्या आएगा? 5 आएगा। चलिए, दूसरा का प्रश्न किया जाए। दूसरा का प्रश्न कह रहा है कि दिए गए पैटर्न का अवलोकन कीजिए और खाली स्थान को भरिए। ये कह रहा है 1Z1 4Y8 9X27। अच्छा, देखिए ZYX यानी XYZ, तो X से पहले का वाला W आवेला, यानी कि बीच वाला में तो W भरा जी, ये नु भराई W। अच्छा, हई देखिए, एक का स्क्वायर एक और एक का क्यूब एक, दो का स्क्वायर और दो का क्यूब है क्या है? 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब 27, यानी अगला संख्या 4 होगा। 4 का स्क्वायर कितना? 16 और 4 का क्यूब कितना? 64, यानी कितना बनना चाहिए? 16W 64। और देखिए अगला 5 का स्क्वायर और 5 का क्यूब, यानी कि एक सही ऑप्शन क्या मिल जाएगा? जो ना ऑप्शन में 16W 64 होगा वही एक सही ऑप्शन होगा। तो देखिए कौन सा है? पहला है नहीं 64 81, ये रहा चौथा, यानी कि एक सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न बोल रहा है कि तार को एक तार को मोड़कर एक आयत बनाया गया। एगो तार बा, हाई मान लेते नहीं कि हाई एगो तार है जिसका परिमाप 40 सेंटीमीटर। तो भैया तारों के भी तो लंबाई 40 सेंटीमीटर रहल हो, यही के मोड़ के जब का बनैले बा, एगो बनैले बा आयत। ठीक है। अच्छा, अब कहता तो आयतों के परिमाप इतने हुई, एकरो तो परिमाप 40 सेंटीमीटर हुई, ऐसे की तरवा है बा। उसी तार को फिर से मोड़कर एक दूसरा आयत बनाया गया जिसकी लंबाई, अच्छा यही से एक और ही आयत बना होता। अच्छा, एक और ही आयत बनैलस। अब कहता कि बनाया गया जिससे लंबाई जो है दूसरे वाले की लंबाई पहले आयत से 1/3 अधिक है, यही ना कह रहा है। अच्छा, 1/3 कह रहा है तो हम लोग फ्रैक्शन वाला सब कुछ पढ़े हैं। अच्छा, एक का लंबाई मान लीजिए कि 3x है, तो इसका एक भाग अधिक हो जाएगा,
तो ये कितना हो जाएगा, ई हो जाएगा 4x। अच्छा, उसकी चौड़ाई पहले आयत की चौड़ाई की आधी है। अच्छा, पहला आयत के चौड़ाई का आधा का मतलब का, पहला मान ला कि y बा तो दूसर का कितना हो जाई, y बटे का 2 हो जाई। अब पूछ रहा है कि दूसरे आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो हम देखेंगे तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है 2 × लंबाई धन चौड़ाई। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, तो 2 गुना लंबाई कितना है 3x, अब प्लस चौड़ाई कितना है y। 2 से इसको कटा देंगे तो ये 20 हो जाएगा, 20 बराबर कितना आ जाएगा 3x प्लस वाई। यानी इसको ये भी लिख सकते हैं 3x प्लस वाई बराबर 20। अब मान लीजिए कि समीकरण 1 है। और दूसर का कह रहा है कि 2 × 4x प्लस वाई अपान 2 अब बराबर कितना 40। तो 2 से होके कटा दो तो ये 20 हो जाए। तो एजा से कहाँ मिल जाए हमने के भैया, तो एजा से हमने के कहाँ गई लो रुको। अच्छा, यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, यहाँ से हमको मिल जाएगा 4x प्लस वाई अपान 2 की वैल्यू 20। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 8x धन वाई बराबर 2 है ना, चल जी तो गुणा हो जी तो 40। एकरा के मान ला कि समीकरण 2 है। अच्छा, समीकरण 1 और 2 से के सॉल्व कर लो तो कितना हो जी, समीकरण 1 दे लेवा 3x प्लस वाई बराबर 20 हई दे लेवा 8x प्लस वाई बराबर के 40। अच्छा, वाई वाई बट लेवा तो बस घटा दो, तो घटेला पर सब साइन का होता है माइनस हो जाता है। अच्छा, अब देखिए जब आपने इसको घटाया तो प्लस वाई माइनस वाई को कैंसिल कर देगा, हमारे पास बचेगा कितना। अच्छा, 3 में से 8 जाएगा तो माइनस का 5x इक्वल, और 20 में से -40 जाएगा तो माइनस का 20। माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। जब हमको यहाँ से x की वैल्यू 4 मिल गई तो y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, समीकरण 1 जो था 3x प्लस वाई की वैल्यू 20 थी, तो x की जगह 4 रख दीजिए। तो 3 चौके 12 प्लस वाई बराबर 20, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी। ठीक है, चलिए जब ये 8 हो गया तो अब हम लोग चेक करते हैं इसका y की वैल्यू 8। अच्छा, इसका क्षेत्रफल निकालना है तो इसकी क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा, लंबाई कितना दे रखा है 4x, चौड़ाई कितना दे रखा है y बटे का 2। x की वैल्यू कितनी आई है 4 गुना y अपान 2, y की वैल्यू आई है 8, 8 भागे 2 यानी का 4। तो 4 चौके 16 चौके 64 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो जाएगा, दूसरा का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ये जो हमारे पास इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है वैष्णवी के पास ₹5, ₹10 और ₹20 के सिक्के हैं। ₹5 के सिक्कों की संख्या ₹10 के सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। ठीक है, अच्छा, और ₹20 के सिक्कों की संख्या ₹10 के सिक्कों की संख्या की आधी है यदि उसके पास 20 के 7 सिक्के हैं। चलिए यहाँ तो दे ही दिया है सब सवाल है। अच्छा, ये जो ₹5 है उसके सिक्कों की संख्या मालूम नहीं है, ₹10 है इसके सिक्कों की संख्या मालूम नहीं है, ₹20 के सिक्कों की संख्या दिया है 7, यानी कि ये हो जाएगा 140 रुपये। और यहाँ कह रहा है कि ₹20 के सिक्कों की संख्या 10 के सिक्कों की संख्या की आधी है। अच्छा, तो जब 20 का 7 है तो इसका डबल कितना हो जाएगा 14, क्योंकि 14 का आधा हो जाएगा ये। अब क्या कह रहा है, और 10 के सिक्कों की संख्या का 3 गुना किसका है 5 का। तो एकर यदि 3 गुना देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, यही ना होगा 3 गुना। अब इसको पूछ रहा है कि तो कुल कितने राशि हैं, तो इसको अब बना लीजिए 210 ई हो जाएगा। 5 चौ के 20, 200 और 5 दूना का 10 और 140 हई हो जाएगा। तो जोड़ दीजिए, शून्य का शून्य, 4 4 8 1 9 और 2 2 4, ये कितना आ रहा है 490 रुपया आ रहा है। 490 रुपये का मतलब कौन सा 420, 590, 490। ऑप्शन नंबर 3 एकड़ सही दिया है। ठीक है,
देखिए बहुत जल्दी हम लोग अब भोजपुरी में भी पढ़ाने वाले हैं, इसलिए कि बहुत हिंदी और आपने किस में पढ़ लिया, हिंदी और इंग्लिश में पढ़ लिया है, ठीक है। तो बहुत बच्चे लोग ऐसा है जिसको हिंदी इंग्लिश में नहीं समझ में आता है, तो जब हम लोग अपनी भाषा में पढ़ेंगे ना तो बड़ी आसानी से गणित हल होगा। और गणित इतना आसान कुछ होता है नहीं, बस आप ठीक से पढ़िए गणित आ जाएगा। कौन जरूरी नहीं है कि आप हिंदी में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बहुत जल्दी भोजपुरी में इसको शुरू करने वाले हैं। चलिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 35 है। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि घन एक ऐसी त्रिआयामी आकृति है जिसकी सभी सतहें फलक एक जैसी होती हैं। निम्नलिखित में से किस आकृति को इस समूह में रखा जा सकता है? यानी कि घन के तरीके की और कौन सी हमारे पास चित्र आएगी? तो देखिए, घन में क्या होता है, ये यदि हमारे पास घन है तो इसमें जितना भी सतह बनता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं आगे पीछे, सब एक नियर होता है। अच्छा, घनाभ की, तो जब हम घनाभ की बात करेंगे तो घनाभ में क्या होता है, घनाभ में जो हमारे पास ऊपर और नीचे की, दाएं और बाएं की जो सतह होती है, आगे पीछे ऊपर नीचे, यह जो होता है आयत के आकार का होता है। यानी कि इसमें बस चारे को सतह एक जैसा होता है और दो को सतह अलग अलग होता है, ठीक। तो घनाभ को तो रखेंगे नहीं, तो ये तो पहला ऑप्शन में कट गया। अच्छा, त्रिभुजाकार प्रिज्म, तो भैया देखिए ये है हमारे पास प्रिज्म। तो जब आप प्रिज्म बनाइएगा तो प्रिज्म में हमारे पास ये ट्रायंगल से बनता है, ट्रायंगल से बनेगा तो इसका आधार क्या हो जाता है, इसका आधार हमारे पास हो जाता है, ये है आपका प्रिज्म, और इसका आधार क्या बन गया, वर्ग बन गया। तो जब ये वर्ग बन गया तो ये भी एक अलग हो गया, तो त्रिभुजाकार प्रिज्म भी नहीं होगा, तो दूसरा को ऑप्शन खत्म। अच्छा, चौथा ऑप्शन देख लीजिए, ई है शंकु। शंकु मतलब क्या, शंकु मैंने बर्थडे वाला टोपी। अब भैया बर्थडे वाला टोपी में देखा जाए तो सब अलग अलग दिखाई दे रहा है, तो इहो तो ऑप्शन होगा नहीं। तो जो वो ऑप्शन बचा है चतुष्फलक, यही ना होगा। इसलिए इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जब समूह में विद्यार्थियों की लंबाई मापने को कहा गया तो समूह एक जिसमें 4 विद्यार्थी थे, चलिए समूह लिख लेते हैं। समूह एक, इसमें 4 गो छात्र हैं। का निम्नलिखित परिणाम निर्मल ने दिनेश से 8 सेंटीमीटर लंबी है। अच्छा, निर्मल, दिनेश, अच्छा निर्मल एक्स है तो ये 8 सेंटीमीटर लंबी है। अब कह रहा है सीमा सेल्मा से, अच्छा सीमा सेल्मा, सीमा जो है सेल्मा से 4 सेंटी, अच्छा दिनेश सीमा से 2 सेंटीमीटर, यदि सेल्मा 138 सेंटीमीटर, अच्छा हाई 138 सेंटीमीटर है, और यहाँ कह रहा है कि सीमा सेल्मा से 4 सेंटीमीटर छोटी है, तो ये 134 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब कह रहा है कि दिनेश सीमा से 2 सेंटीमीटर लंबा है। अच्छा, सीमा है 134, तो 2 सेंटीमीटर लंबा तो 136, हाई कितना है 8 सेंटीमीटर लंबा, तो 136 से 8 कितना हो जाएगा 144। तो निर्मल की लंबाई कितनी है, तो निर्मल की लंबाई तो 144 आ गया, 144, और ये कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 है। बस इसको पढ़िए और हल कीजिए, बहुत आसान है ये। चलिए, हाई कह रहा है 37वां नंबर, 37वां नंबर कह रहा है कि संख्या 9,19,90,99 को अंकों में किस प्रकार लिखा जाता है? तो चलिए सबसे पहले लास्ट वाला लिख लीजिए, इसको आसानी से लिखने का तरीका जानते हैं क्या होता है, अंतिम वाला लिख लीजिए 90,099। तो देखिए इसको यदि हम केवल 90,000 लिखे तो ये ऐसे लिखाएगा, इसमें 99 भी चाहिए, तो 99 शुरू लास्ट के 2 अंक पे आ जाएगा, तो ये हो गया 90,099। अब कह रहा है 9,19,00,000, तो लिख दीजिए 9,19,00,000। तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, 9,19,90,099। तो देख लीजिए, सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि इसमें शुरू में क्या है 91,99, तो शुरू में 91,99 पहला में है नहीं, दूसरा में 91,99 है, तीसरा में 91,99 है, चौथा में नहीं है, तो दो ऑप्शन में तो पहले ही खत्म हो गया। अच्छा, ओकरा बाद दिया है 2 गो शून्य। अच्छा, तो 2 गो शून्य तो केवल इसी में दिखाई दे रहा है, हमें तो एक ही शून्य दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन तीसरो भी खत्म हो गया, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। चलिए
अब कह रहा है अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से त्रिभुज के कोणों के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए त्रिभुज के कोण की बात करें तो सीधा बात है, एक त्रिभुज में तीन जो कोण बनता है इनका सम 180 अंश होता है। ठीक है। और यदि ये समबाहु त्रिभुज होगा तो सभी कोण कितने का हो जाएगा, 60 अंश का हो जाएगा। ठीक है। यदि यह समकोण त्रिभुज होगा तो इसमें एक कोण 90 अंश का हो जाएगा और दो 45 45 का भी हो सकता है, और थीटा माइनस 90 माइनस थीटा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं। कह रहा है पहला कि त्रिभुज के सभी कोणों का योग 360 होता है ना, ये तो गलती दिया है, 180 होता है। एक विषमबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों के योग से कम होता है ना भैया, त्रिभुज कोनो भी हो सबका योग 180 अंश होता है, दूसरे को गलत। तीसरा का कह रहा है कि एक विषमबाहु त्रिभुज के सभी कोणों का योग समबाहु त्रिभुज के सभी कोणों से अधिक होता है ना भैया, फिर वही प्रश्न, 180 होता है महाराज। अच्छा, त्रिभुज के सभी कोणों का योग 180 होता है, हाँ ई सही कह रहा है कि 180 होता है, यही लिए ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भैया, अगला प्रश्न कह रहा है एक दुकानदार ने 11 लीटर 370 मिलीलीटर सेब जूस, यानी 11 लीटर और 370 मिलीलीटर, ये क्या है, सेब का जूस। अच्छा, 8 लीटर 490 मिलीलीटर, 8 लीटर 490 मिलीलीटर संतरा का जूस। ठीक है। अब कह रहा है कि 3 लीटर 150 मिलीलीटर, 3 लीटर 150 मिलीलीटर तैयार मिश्रण को 950 मिलीलीटर क्षमता की छोटी बोतल में भरा गया। इस मिश्रण को कितनी छोटी बोतलों में भरा जा सकता है, शेष मिश्रण की मात्रा कितनी होगी। अच्छा ये बताइए, ऐसा प्रश्न तो हम लोग पिछला वाला वीडियो में भी किए थे। जोड़ लीजिए पहले कितना टोटल मटेरियल तैयार हो रहा है, तो पूरा माल कितना तैयार हो जाएगा, तो 11 और ये 8, इसको जोड़ लेते हैं। 0 7 और 5 12 और 12 9 21 के 1 2 और 3 2 5 5 4 9 9 1 10, 10 कह रहा है। अच्छा 10 का मतलब कितना हो जाएगा, 1 लीटर 10 मिलीलीटर, तो 10 तो हमारा एक इसमें आ जाएगा, कहाँ से कि 1010 का मतलब 1 लीटर अब इसमें क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा, क्योंकि 1000 मिलीलीटर बराबर 1 लीटर होता है, और ये कितना रहता है 1010। अच्छा तो देखिए 11 1 12 और 12 8 20 और 20 3 23, यानी कितना हो जाएगा 23 लीटर और 10 मिलीलीटर, टोटल मटेरियल कितना हो गया 23 लीटर और 10 मिलीलीटर। अब कह रहा है कि 950 मिलीलीटर की क्षमता वाला को बोतल भरा जाएगा। भैया एगो बोतल की क्षमता कितना है 950, क्षमता कह रहा है एक बोतल का 950 मिलीलीटर। अब माल कितना तैयार हुआ है 23 लीटर 10 मिलीलीटर। अच्छा 23 लीटर का मतलब क्या है, 23 लीटर बराबर 23,000 मिलीलीटर, अब 10 गो है यो लोग लीजिए। ठीक है, यानी कि 23,010 मिलीलीटर टोटल माल तैयार हो गया है। एक बोतल में 950 मिलीलीटर माल आ रहा है, तो मान लीजिए कि एक्स बोतल लगेगा, तो 950 मिलीलीटर का बोतल भरेंगे तब जाके 23,010 मिलीलीटर भरा जाएगा। अच्छा ठीक है, अब इसको तो हमको भाग देना पड़ेगा। अब भाग तो इतना आसानी से दिया नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आइए हम लोग भाग देते हैं और चेक करते हैं कि कितना आ रहा है। तो हेनी वाला हम मिटा दे रहे हैं, हेनी वाला मिटा देंगे तो आसानी से हम लोग देख लेंगे। ठीक है, चलिए 23,010 को भाग देना है 950 से। अच्छा एगो शून्य से एगो शून्य तो हम उड़ा सकते थे, तो बन जाएगा 2301 में 95 से। अच्छा 2 बार में जाएगा, अब 95 दूना का 90 दूना का 180, अब 5 दूना का 10, 190, शून्य और 13 में से 9 जाएगा तो 4 और 1। अच्छा ये अब कितनी बार में जाएगा, 3 बार में, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है ना, ये 4 बार में ले चलिए, कहाँ से कि अभी 4 बार में जाएगा। तो 4 5 20 का शून्य 2 और 4 9 36 और 2 38, 380, हाई बचा 1। ठीक है, हाई बताइए 38 में से, अच्छा यहाँ बचा 10 में से 8 जाएगा तो 2,
अब बताइए कि कितना बोतल भराएगा? 24 गो बोतल भराएगा। 24 गो बोतल भराएगा, लेकिन अभी भी 21 यानी कि 210 मिलीलीटर क्या हो जाएगा? माल बच जाएगा। तो ये बताइए 24 गो बोतल 210 मिलीलीटर कोना में दिया है, तो 24 लीटर 210 मिलीलीटर ये पहिलका ऑप्शन में दिया है, इसलिए इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा।